आप देख रहे अजीत भारती के साथ भारत संतानी सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी एक खबर निकल के आ रही है कि जो चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वहां पे चुनाव किनके बीच की लड़ाई है। तो सभी दर्शक भाइयों को बता दें, लड़ाई दो लोगों के बीच में होगी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, और चंद्रशेखर आजाद जी की आज़ाद समाज पार्टी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सीधे चंद्रशेखर आजाद से होगी। अब देखना अब है कि जो दलित हैं, जो दलित जाटो समाज से आते हैं, वो वोट समाजवादी पार्टी कर देते हैं क्योंकि वो बड़ी कैंडिडेट होते हैं। और नरेंद्र मोदी जी वार्षिक लड़ते हैं चुनाव, बड़ी कैंडिडेट वहाँ से जाटो वोट कर देते हैं। क्या अब आपके बड़ी कैंडिडेट चुनाव लड़े जो जाटों के चाहने वाले चुनाव लड़े हैं, जो उनको बहुत चाहते हैं कि हमारी समाज की एक आवाज़ उठाएंगे और सांसद पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने होंगे। इसको जिताने के लिए क्या आपके पास सवर्ण वोट देंगे? सवाल कई उठते हैं। क्या वहाँ पे यादव समाज चंद्रशेखर आजाद जी को करेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे रखा है। तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जो आपके साथ इसके विषय में और चर्चा की जाएगी और बातें की जाएंगी। क्या देश में बड़े कैंडिडेट्स के साथ चुनाव में जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद जी उतरते हैं या विपक्ष पार्टियों के नेता उतरते हैं, तो दलित नेता आज पहली बार, हालांकि वो सुरक्षित सीट है, वो जनरल सीट पर लड़ते तो और रोचक मामला होता और बातें होती कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी या मानव कांसीराम को वो सिद्धांत याद आ जाएंगे कि हम तो सबके हैं, हमारे कौन हैं। तो अब देखना ये है, फिर भी नगीना सीट पर सबके कैंडिडेट होंगे। और मुझसे कई लोगों ने सवाल भी किया कि क्या वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट से दिया है, अब समाजवादी पार्टी ने दिया है, अब बीजेपी ने भी उतार रखा है। जो लड़ाई तो बीजेपी से होनी है, तो क्या वहाँ पे रणनीतियाँ होगी? तो मैंने साफ कहा कि जो इस तरह तो कैंडिडेट के साथ एससी लिख कर आएगा, जाति तो लिख कर आएगा नहीं कि नहीं ये जाटों हैं जो, तो वो फीडबैक हम लोग को नहीं, लेकिन वहाँ स्थानीय लोगों को मालूम होगा। तो इस पार्टियों से माना जा रहा है कि जाटो समाज से कैंडिडेट कौन दे रहे हैं, या इस चीज़ें होंगी। तो ये चंद्रशेखर आजाद जी के जो वोट बटेंगे, अगर अदर कास्ट से, अगर चुनाव एससी में भी अदर कास्ट से लड़ाए जाते हैं, जो एससी के ही लोगों को लड़ाए जाएंगे, तो उसमें चंद्रशेखर आजाद जी को फ़ायदा बिल्कुल होगा। लेकिन एक ही समाज से चुनाव लड़ाया जाता है, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद, ये तीनों लोग एक ही समाज से अगर कैंडिडेट बने तो ये चंद्रशेखर आजाद के लिए चुनाव हार सकते हैं। वो भी हार जीत आंकड़े बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन कम होंगे, लेकिन हार जीत होगी ज़रूर। लेकिन अगर कैंडिडेट अलग उतारते तो चंद्रशेखर आजाद को जीतना आसान होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी के विपरीत जो सवर्ण वोट है वो विपरीत पड़ेंगे। इसमें कोई 1% नहीं कहा जा सकता चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में वोट पड़ेंगे। हालांकि बात करें कि 1% पड़ भी सकता है चंद्रशेखर आजाद जी, क्योंकि जब से वो नगीना लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, उनके वार पलटवार जो सवर्ण के लिए हुआ करता था वो चीज़ें नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सबका सम्मान, वहाँ के लोगों की ये जो फीडबैक आ रहे हैं, वहाँ के जो सर्वे आ रहे हैं, और लोगों ने भी एक राजनीतिक कैंपेन बहुत अच्छे किए हुए हैं, वो शब्दों को सही जवाब उत्तर दे पा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो भाई दोस्तों ने वहाँ पे मेहनत किया है, सभी लोगों ने मेहनत किए हैं, उसका एक परिणाम है कि छोटे छोटे चैनल जो गए थे वहाँ पे, वो लोग काफ़ी मेहनत किया और लोगों के अंदर वो जागरूकता लाए और लोगों उनको बोलना सही सिखाए। अब बीजेपी को थोड़ी थोड़ी जो टक्कर है वो मिलना शुरू हो गया। लेकिन ये होगा कि चंद्रशेखर आजाद अगर वहाँ से जीतते हैं, क्योंकि वहाँ के दलित पिछड़ा संकर लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ से चुनाव जीते, बड़े कैंडिडेट हैं, तो इसलिए जो उनके वो जीत हार के आंकड़े हैं, ये चीज़ें नहीं हैं जो दर्शक ये सोच रहे होंगे कि चुनाव क्या जीत जाएंगे तो क्या हमारी है वो चीज़ें। देखिए दर्शक भाइयों को मैं बता दूं कि वहाँ की ये चीज़ें नहीं, हम उसको भी फीडबैक देंगे, आपको ये बताएंगे कि नहीं जो जीत हार है वो कितनी की है। जीतना, चुनाव में जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के सामने खड़े होकर अपने मुद्दे रखना, वो भर्तियों की बातें रखना, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो हर चीज़ के अंदर है, लाख से होते 1 लाख 2 लाख से कितने वोटों से चंद्रशेखर आजाद जी जीतते हैं या कितने वोट से वो चुनाव हारते हैं, तो ये सारे आपके आंकड़े से होंगे और ये जल्द ही जब सर्वे आएगा तो ये हम बता देंगे। सभी दर्शक भाई अगर भारत संतान न्यूज़ पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।